क्या अंकों के जरिए हम अपनी जिंदगी का अंतिम क्षण जान सकते हैं? उन सालों में उन लोगों को बिल्कुल खत्म होते हुए देखा है। मैंने उन सालों में उन लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है, मैं प्रेडिक्शंस पहले कर देती हूँ, ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है, ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। जो डेथ बेड पे होते हैं उनको उठाने का काम भी मैं करती हूँ। नंबर्स के हिसाब से क्या हम अपना लाइफ स्पैन समझ सकते हैं? इस साल आप ट्रैवल ना कीजिए, ट्रैवल करेंगे आपका एक्सीडेंट होगा। जन्म तिथि और आपके जन्म का साल, इससे ये पता चल जाएगा ये मेरा हार्ड ईयर है। इस 6 महीने में ये जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर भर भर के पैसा इनके पास आने वाला है। बुलांक एक वालों 2 नंबर वालों के लिए अगले 6 महीने कितने खतरनाक। नंबर 2 के लिए जो 6 महीने जो आने वाले हैं। जन्म तिथि के हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि कौन शख्स कितना जिएगा? बिल्कुल प्रेडिक्शंस न्यूमरोलॉजी करता है, बता देता है इस इंसान की कितनी एज है। तो आप कह रही हैं आपको पता है कि आपकी मौत कब होने वाली है? बिल्कुल मुझे पता है मेरी मौत कब होने वाली है। डॉक्टर बोल देते हैं 6 महीने नहीं जिएगा। हमने वहां पर भी प्रेडिक्शंस करी है कि कुछ नहीं होगा। कौन से वाले नंबर्स की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है जो बाउंस बैक करते ही करते हैं? डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 नंबर भी है, नंबर भी है और 1 नंबर भी। मैं कहती हूँ करोड़ों का घाटा हो गया। आप सोच नहीं पाओगे, आपको इतने स्ट्रॉन्गली बाउंस बैक करवाती है ना। जो 6 महीने आगे आने वाले हैं नंबर 3 वालों के, इतना पैसा कूटने वाले हैं, इतना पैसा इनको मिलने वाला है कि मतलब किसी का भी 10 नंबर होगा, इतना बूढ़ा होकर मरता है कि उसके आगे पोते पड़पोते हो जाते हैं। कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी जिंदगी में एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग्स बहुत होती है? 8 एंड कॉम्बिनेशन, 4 एंड 8, 9 एंड 4। 2026 किन मूलांक वालों के लिए टफ होने जा रहा है? आपकी जो भी जन्म की तारीख उसको लीजिए, फिर जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं वो लीजिए, और करंट ईयर जो चल रहा होता है उसको लिया जाता है। नंबर 5 का ईयर कोई भी हो जाए, लेकिन जब भी इनके ईयर 2 आते हैं या 8 आते हैं तब इनको थोड़ा संभलना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में रिपीटेड नंबर जो होते हैं वार्निंग होते हैं हमारे लिए? बिल्कुल वो वार्निंग होते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 1 बहुत बार मल्टीपल आ गया है, तो ऐसे लोगों को मैंने कैंसर होते भी देखा है। कोई हॉस्पिटलाइज हो गया जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अब तो तेरा अंतिम समय आ गया है, नंबर से कुछ हो सकता है? आपका भाई है, बहन है, कोई भी इस समय डेथ बेड पे है, पीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा लीजिए, उसके अंदर 5 लड्डू आप बांध दीजिए, पोटली बनाकर आप। कौन से मूलांक के बच्चे माँ बाप के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं? 4 नंबर और 8 नंबर अगर इनको संगति बुरी मिल गई तो मैं कहती हूँ बिन लादेन भी फेल है। क्या वाकई हमारी मौत की तारीख पहले से लिखी होती है? क्या कुछ अंकों के जोड़ घटाव से आपको अपनी जिंदगी का अंतिम क्षण तक पता चल सकता है? मैं हमेशा कहता हूं कि न्यूमरोलॉजी रहस्य से भरी हुई एक दुनिया है, एक ऐसे संकेत की दुनिया है जो आपको कुछ भी होने से पहले चेताते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि अंकों के इस हेरफेर से आप अपने जीवन का अंतिम क्षण भी जान सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है, या फिर ये हमारा डर है, जिज्ञासा है, या फिर एक ऐसा कौतूहल है जिसके इर्द गिर्द हम अपनी जिंदगी को बुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं? पॉडकास्ट विद कनिका, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम, और रहस्य के इन पर्दों को बहुत करीने से हटाने का काम करती हैं वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका एन बंसल। कनिका जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आज का टॉपिक हालांकि मैंने बहुत जिद करके आपसे चुनवा लिया, आप चाह नहीं रही थी, लेकिन ये जो मौत की हम बात करते हैं, ये मौत बहुत डराती है। और क्या अंकों के जरिए हम अपनी जिंदगी का अंतिम क्षण जान सकते हैं? जी जान सकते हैं। इसको मैं कभी खुलकर बात नहीं करती हूँ इसके ऊपर, क्योंकि हर इंसान इस चीज़ से डरता है। कोई नहीं चाहता कि जल्दी वो ख़त्म हो जाए या दुनिया से चला जाए। अपनों को खोने का गम क्या होता है ये हम सब ने लास्ट ईयर देखा भी है लोगों ने, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती कि किसी की लाइफ में ऐसे पल आए। न्यूमरोलॉजी से मैं प्रेडिक्शन कर देती हूँ, बता भी देती हूँ कि ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है, आप संभल के चलिए। और जब मैं उन सालों की बात करती हूँ, मैंने उन सालों में उन लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है, उन सालों में उन लोगों को बिल्कुल ख़त्म होते हुए देखा है। इवन देन उनकी अचानक से पैरालाइज हो जाना, डेथ बेड पे आ जाना, मेरी इतिहाद करने पे, मेरे समझाने पर भी ना समझना, मैंने उनको देखा है इस तरह से अपनी लाइफ को ख़त्म करते हुए। तो मैं प्रेडिक्शंस पहले कर देती हूँ, बता देती हूँ कि ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, जो डेथ बेड पे होते हैं उनको उठाने का काम भी मैं करती हूँ, ये मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन क्या हम मौत को अगर सही प्रिडिक्ट ना भी कर पाए, लेकिन नंबर्स के हिसाब से क्या हम अपना लाइफ स्पैन समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। नंबर्स होते हैं। मैं जब कैलकुलेशन करती हूँ, आपके साल निकालती हूँ, उन सालों में से कुछ साल ऐसे निकालती हूँ मैं अपनी कैलकुलेशन करने के बाद।
मैं आपको बहुत आगाह कर देती हूँ, समझा देती हूँ कि ये साल आपके अच्छे नहीं आने वाले, यानी कि इस साल आप ट्रैवल ना कीजिए, ट्रैवल करेंगे आपका एक्सीडेंट होगा। इस साल आप थोड़ा सा संभल के गाड़ी चलाइए, हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। इस साल आप ज़्यादा कोई पार्टीज ना कीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, आपको ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें जब मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, करने के लिए बोलती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि इसका इम्पैक्ट जब आप नहीं मानते कितना गहरा पड़ता है, तो इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान खाना पड़ता है। तो फ्यूचर के आने वाले खतरे को हम पहले से समझ सकते हैं आपके लिए? बिल्कुल, पहले से समझ सकते हैं। और मैं अगर आपको बता रही हूँ कि सामने गड्ढा है, आप संभल के चलिए, आप फिर भी बात नहीं मानेंगे, फिर तो मैं बचा ही नहीं सकती। लेकिन अंत में फिर मुझे क्या करना पड़ता है, उस गड्ढे में अपना हाथ देकर आपको ऊपर खींचना पड़ता है, आइए मैं बचाती हूँ। तो ये होता है। लेकिन अगर मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ और कुछ डेट्स बता रही हूँ, कुछ ईयर्स बता रही हूँ, तो उसमें समझ जाइए, रुक जाइए। न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा माध्यम है, हमेशा मैं न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ। बहुत अच्छा माध्यम है, आपको कैसी ऊंचाइयों पे जाना है, कब रुक जाना है, कब संभल के चलना है, कब हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, कब ऐसा होने वाला है कि आपके मन में अपने आप को खत्म करने के इस तरह के विचार आने वाले हैं, या आपके साथ स्कैम होने वाला है। ये सब कुछ न्यूमरोलॉजी आपको स्टेप टू स्टेप बताता है। लेकिन अभी हम 2026 में लगभग आधा सफर तय कर चुके हैं, बिल्कुल। आधा सफर अभी बाकी है। बिल्कुल। अगर 1 नंबर वालों की बात करूं तो जोखिम के हिसाब से अगले 6 महीने 1 नंबर वालों के लिए कैसे रहेंगे? तो अगले 6 महीने तक जो भी डेट ऑफ बर्थ आप बता रहे हैं, मूलांक 1 वालों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मूलांक 1 वालों के लिए थोड़ी सी ईगो को एक तरफ रखकर अपने कामकाज, अपने बिजनेस की तरफ फोकस करना चाहिए। क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो जाता है तो ये किसी की भी नहीं सुनते, नौकरी तो कर ही नहीं पाते किसी के अंडर, हमेशा रेगुलेशन की जेब के अंदर रहता है। हमेशा मैं इन लोगों को बोलती हूँ, आप अपना बिजनेस कीजिए, अपना काम कीजिए, ये बने ही बिजनेस के लिए हैं। तो यहाँ पे अगर देश दुनिया की बात भी करूँ और इन डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, इनका मूलांक 1 बनता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ईगो हटा दीजिए। पैसा कहीं नहीं जाने वाला, इस साल इनको पैसा बहुत आने वाला है। अच्छा, मतलब ये 6 महीने जो रह गए हैं इनके, इस 6 महीने में ये जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर भर भर के पैसा इनके पास आने वाला है, मूलांक 1 वालों के पास। तो बस थोड़ी ईगो एक साइड में कीजिए, कहीं गुस्सा हो, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा है तो वहां से कल्टी कर लीजिए। आपको किसी लफड़े में पड़ना ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस, अपने काम पे फोकस कीजिए और थोड़े इस 6 महीनों के लिए अपने ईगो के साइड में रख दीजिए। बस ठीक है, ये सफर हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जन्म तिथि और आपके जन्म का साल, इससे ये पता चल जाएगा ये मेरा हार्ड ईयर है, टफ समय आने वाला है। आपके जन्म की तारीख, आपका मंथ और जो करंट ईयर चल रहा होता है, जब मैं इसको टोटल करती हूँ, टोटल करने के बाद जो साल निकल के मेरे सामने आते हैं, उन सालों को प्रोटेक्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि इस साल आपके साथ क्या होने वाला है। अच्छा। इसलिए मैं हमेशा टाइम टू टाइम गाइड करती रहती हूँ, ये साल आने वाला है, आप यहाँ संभल जाइए। क्योंकि देखिए, देश दुनिया का अपना एक साल है, लेकिन हमारा एक अपना एक साल होता है जिसको हम कहते हैं पर्सनल ईयर। उसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है, उस हिसाब से इवन देन मंथ की भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, इवन देन हम जो आपके जो हफ्ते हैं उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं, इवन डेज की भी कैलकुलेशन करते हैं कि दिन भी आपके लिए कैसा जाने वाला है। न्यूमरोलॉजी इतना स्ट्रिक्ट आपको आंसर करती है कि आज का दिन आपके लिए कितना कितना कामयाब है, आज के दिन आपको जो मीटिंग करनी है नहीं करनी, ये न्यूमरोलॉजी बताती है। आपको इस दिन या इस महीने या इस जो 6 महीने रह गए, इनमें क्या काम करना है, क्या अचीवमेंट्स करनी है, ये भी आपको न्यूमरोलॉजी बताती है। तो बस आपको सिर्फ न्यूमरोलॉजी को समझना है। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल साइंस है। लेकिन 2 नंबर वालों के लिए अगले 6 महीने कितने खतरनाक या कितने सुखदायी होने वाले? देखिए, नंबर 2 के लिए जो 6 महीने जो आने वाले हैं सुखदायी हैं। ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आने वाली, थोड़ी सी इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है कि अपनी हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखिए। कोई मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन प्रॉपर तौर पे ये लीजिए। क्योंकि हमेशा मैं देखती हूँ कि इनको बहुत जल्दी कोड लग जाना या कोई ना कोई वायरल हो जाना, नंबर 2 वालों को स्किन की प्रॉब्लम हो जाना, तो नंबर 2 वालों के लिए साथ ही चलता है। तो जितना अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा फूल बन जाते हैं या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा ये सेटबैक्स लग जाते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को संभल के चलिए, अपने को स्ट्रॉन्ग रखिए, मेडिटेशन कीजिए इन 6 महीनों में जो आने वाले हैं, है ना। और अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए, जैसे आप पॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं या कोई काम करते हैं दूध का, या कोई काम करते हैं पानी का, या अगर आप इंडियन नेवी के अंदर हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर चलिए, थोड़ा ध्यान रखिए कि साल वैसे इनको बहुत अच्छी हाइक देने वाला है, प्रमोशंस के लिए देने वाला है, पैसा भी बहुत अच्छा इनको इस 6 महीनों में आने वाला है नंबर 2 वालों को। लेकिन जो हमारा बेसिक टॉपिक है आज, नंबर्स के हिसाब से आपकी मौत की तारीख, बिल्कुल नंबर्स के हिसाब से या जन्म तिथि के हिसाब से बिल्कुल आप ये बता सकते हैं कि कौन शख्स कितना जिएगा, 50 साल, 60 साल, 70 साल, क्या इस तरह की प्रेडिक्शंस हो सकती हैं? बिल्कुल, प्रेडिक्शंस न्यूमरोलॉजी करता है, बता देता है इस इंसान की कितनी एज है, कितनी एज नहीं है। मुझे अपने बारे में पता है मेरी कितनी एज है, कितनी एज नहीं है, मैं किस दिन में जाऊंगी, वो क्या घड़ी होगी, तो हमें पता होता है। लेकिन इस तरह से हम किसी को बता नहीं सकते, ये हमें एक मना है कि
हम किसी की प्रेडिक्शन मौत की क्यों करें ना, कि आप जी परसों मरने वाले हैं, बंदा तो 4 दिन पहले मर जाएगा। तो आप कह रही हैं आपको पता है कि आपकी मौत कब होने वाली है? बिल्कुल मुझे पता है मेरी मौत कब होने वाली है। मुझे नहीं, शायद जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनको पता है, जितने ज्योतिष वाले हैं सबको पता है। हम लोगों को पता होता है हमारी डेथ कब होने वाली है। अगर आपने कभी इच्छा मृत्यु की बात करी है कभी, तो इच्छा मृत्यु क्या होती थी पहले? क्या आपने देखा था हमारे पंडित या हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि इच्छा मृत्यु का प्रण किया करते थे, इच्छा मृत्यु मिल जाया करती थी उनको, वो साधना किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। उसी तरह हम भी उसी प्रोफेशनल के अंदर, हमें भी पता है कि हम कब जाने वाले हैं, कब हमारे टाइम आने वाला है, अच्छा टाइम नहीं आने वाला। इस तरह हम भी आपकी लाइफ की प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन आपके मुंह पे नहीं कहते। क्या बोलते हैं? संभल के चलिए, ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है, ये वाला यंत्र पहन लीजिए, ये वाला मंत्र शुरू कर दीजिए करने के लिए, अच्छा गाड़ी मत चलाइएगा, अच्छा एक काम कीजिए किसी बहसबाजी में मत पड़िएगा, अच्छा किसी के साथ कोर्ट केस में मत पड़िएगा। हम इस तरह से प्रेडिक्शंस करते हैं ताकि आपको संभाल दें। क्योंकि एक इंसान अगर जब समझ लेता है ना, मैं कैंसर पेशेंट की बात करती हूँ, उन्हें पता लग जाए कि हम पता लग जाता है, डॉक्टर बोल देते हैं 6 महीने नहीं जिएगा, 5 महीने नहीं जिएगा। हमने वहां पर भी प्रेडिक्शंस करी है कि कुछ नहीं होगा। आप सोचिए कि हम वहां पे डॉक्टर्स को भी चैलेंज कर देते हैं, हमें पता है कि इसकी एज अभी लिखी है, ये भगवान को भी मात करेगा क्योंकि इसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, ये इस बीमारी से उठकर वापस आ जाएगा। ऐसे बड़े इतने सारे केसेस हैं। एक थोड़ा सा केस यहाँ पे आपको सुनाती हूँ। मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड बोलूँ तो मेरी क्लाइंट भी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। तो उनको अचानक से ब्रेस्ट कैंसर उनको हुआ। तो उनको ब्रेस्ट कैंसर जब हुआ तो वो बहुत ज़्यादा हताहत हो गई, और डॉक्टर ने बोला कि मुझे लगता है कि आप ज़्यादा, वो इतना फैल चुका है अंदर तक, अगर आपकी ब्रेस्ट हम निकाल भी देंगे तो ये अंदर तक बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि आप ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, हम फिर भी एक आपके साथ एक मतलब कर सकते हैं, है ना। उसने बोला कोई बात नहीं, जान बचाने के लिए उसने अपनी ब्रेस्ट भी निकाल दी। लेकिन कुछ 6 महीनों बाद उसको फिर दोबारा से सेकंड ब्रेस्ट के अंदर उसके कैंसर चला गया। वो फिर ज़्यादा, डॉक्टर ने बोला कि अब आपके लिए बहुत खतरनाक है, यानी कि आप बहुत उसके रूम में जा नहीं सकते थे, बहुत एहतियात बरतनी पड़ती थी रूम में जाने के लिए। अब 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सोचिए उस घर में उसने जब मरना है तब तो मरना है, लेकिन उस फैमिली का हर बंदा रोज मर रहा है, अपनी मम्मी को देखकर, अपनी वाइफ को देखकर, डेली मर रहे हैं, जाने वाली है, जाने वाली है, जाने वाली है। तो उसके हस्बैंड ने मुझसे बात करी कि आप मुझे बताइए कनिका जी, क्या सच में ही जाने वाली है? क्योंकि कभी अपनों को खोने का गम हर बंदे के अंदर है, कोई चाहेगा कि चली जाए, कहीं से भी हमें एक तरह से तिनके का सहारा दिखता है ना, यहाँ से बच सकते हैं, हम वहीं भागते हैं। कहते डूबते को तिनके का सहारा, तो उनके लिए मैं डूबते को तिनके का सहारा थी कि कनिका जी क्या बच सकती हैं। तो मैंने कहा आप क्यों चिंता करते हैं? मैंने ये बोला, मैं बैठी हूँ कि डॉक्टर तो मना कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग जान है, ये मरने वाली नहीं है, क्योंकि हम अपने यार दोस्तों कैसे बात करते हैं, ये मरने वाली नहीं है, बहुत पक्की जान है। कैसे आप कह रहे हो? डॉक्टर कह रहे हैं कि इतना टाइम है। मैं कहा नहीं, ये जिएगी, ये लड़ेगी, आप देखना। और सच में आप यकीन मानिए, सच में, उसका नाम मालती है मेरी फ्रेंड का, उसने सच में उस कैंसर को मात दी। आज वो बहुत अच्छे से, दोबारा उसके बाल भी आ गए, उसके पूरा उसके बाल चले गए थे, उसके बाल चले गए तो क्या करो, उसके बच्चों ने भी बाल मुड़वा दिए। सोचिए कि मम्मी को बुरा ना लगे, उसके हस्बैंड ने भी बाल मुड़वा दिए, वो सारे घर के बच्चे सब गंजे हो गए कि हमारी मम्मी को बुरा ना लगे। आज बहुत मेरे से भी लंबे लंबे बाल हैं उसके, और लोग अपनी फैमिली चला रही, बच्चे चला रही है। नहीं तो इस पूरे केस में न्यूमरोलॉजी कैसे काम आई? न्यूमरोलॉजी, क्योंकि उसका साल ऐसा था उसको कि जाने नहीं देता। उसके अंदर कुछ नंबर ऐसे थे जो उसको बाउंस बैक करके लेके आने वाले थे। उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, उसका जाने का टाइम ही नहीं था, उसने मरना ही नहीं था। अभी कुछ यंत्र करवाए, कुछ मंत्र पहनाए, और आज वो हमारे साथ है, खूब हंस रही है, खिल रही है। लेकिन कौन से वाले नंबर्स की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है जो बाउंस बैक करते ही करते हैं? देखिए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 नंबर भी है, 5 नंबर भी है और 1 नंबर भी, यानी कि इसको हम कहते हैं 9 5 1 की लाइन। अच्छा, अगर ये लाइन आपके डेट ऑफ बर्थ में कंप्लीट है तो लाइफ के अंदर मैं कहती हूँ करोड़ों का घाटा हो गया आपके पास, है ना। आप बिल्कुल जमीन पे आ गए। एक वक्त ऐसा है कि आपके हाथ में कटोरा आ गया, आपने भीख भी मांग ली, लेकिन ये 9 5 की लाइन आपको इतने स्ट्रांगली बाउंस बैक करवाती है ना, आप सोच नहीं पाओगे इस बंदे को देख के कि यार ये बंदा कल तक तो ये पैसे को मौत आ जाएगी, आज फिर से खड़ा हो गया। उनकी शक्ल देखकर आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन्होंने अपने घर में नमक से रोटी खाई है। इतनी स्ट्रांग विल पावर होती है। और जब भी मैं ये नंबर देखती हूँ किसी के भी 9 5 1 की लाइन, तो मैं कहती हूँ इनके अंदर विल पावर बड़ी स्ट्रांग है। आप राजनेताओं को देख लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, हमारे अंबानी जी को देख लीजिए, हमारे मोदी जी को देख लीजिए, इन सबके डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 5 और 1 की लाइन कंप्लीट होती है। देखिए कि हार जाते हैं, फिर बाउंस बैक करते हैं, फिर वापस उसी ताकत से वापस आते हैं, अपनी पार्टी को फिर वैसे ऊपर लेकर आते हैं। इवन मैं अगर बात करूं एक्टर्स की, नई फिल्म चली, फ्लॉप चली, दोबारा फिल्मों में आते हैं, फिर उसी तरह से मेहनत करते हैं। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है 9 5 1 का कि आपको दोबारा से
बाउंस बैक Okay. करना सिखाता है और आपको इतनी हिम्मत देता है, और हमें पता लग जाता है कि ये बंदा कहीं लड़खड़ाने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन हम साथ साथ अगले 6 महीनों की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगले 6 महीनों का खाका 3 नंबर वालों के लिए आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगले जो 6 महीने आने वाले हैं, मूलांक 3 से जो बिलोंग करते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सनल ईयर भी हम देखते हैं कि इनका ये क्या साल चल रहा है, इनका है ना, इनका अपना क्या साल चल रहा है। वैसे नंबर 3 के लिए यूनिवर्स का ईयर है, बहुत अच्छा है। नंबर 3 को अगर मैं उस इम्पैक्ट से देखती हूँ तो बहुत अच्छा साल है नंबर 3 का। नई ग्रोथ का साल है, नई अपॉर्चुनिटीज का साल है। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चे गेन करने वाले हैं। अगर आपने नई स्टार्टअप खोला है तो उसके अंदर आपको नया प्रॉस्पेरिटीज मिलेंगी, आगे से बिजनेस मिलेगा नंबर 3 वालों को, अगर इस साल में वो कोई काम करते हैं। तो नंबर 3 वालों को मैं कहूंगी कि जितना ये इसके अंदर कुछ कलर्स मैं बताती हूँ उसको अवॉइड करते हैं, यानी कि नंबर 3 वालों को हमेशा व्हाइट कलर मैं अवॉइड करती हूँ कि आप व्हाइट कलर मत पहनिए बस, और नॉनवेज मत खाइए बस। अगर इस बात का ये ध्यान रखते हैं तो जो 6 महीने आगे आने वाले हैं नंबर 3 वालों के, इतना पैसा कूटने वाले हैं, इतना पैसा इनको मिलने वाला है कि मतलब दुनिया हैरान हो जाएगी, यार ये तो कुछ भी नहीं था ये। क्योंकि अगस्त जो आ जाएगा, अगस्त के बाद टाइमिंग चेंज हो जाती है हमारी, क्योंकि फरवरी से न्यूमरोलॉजी का जो प्रेडिक्शन हम करते हैं फरवरी टू फरवरी करते हैं, तो यहाँ पर जब मैं नंबर 3 की बात करती हूँ तो अगस्त के महीने से एकदम से 90 डिग्री इनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो अब देखिए कैसे इनके लाइफ चेंज होती है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जो नहीं पढ़ रहे थे, नंबर 3 ऐसे हो नहीं सकता कि नहीं पढ़ रहा हो। अगर पढ़ रहे हो तो और ज्यादा अपना ध्यान लगा के पढ़ेंगे बच्चे और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। लेकिन लंबी उम्र की जब हम बात करते हैं तो आपका अनुभव और आपका एनालिसिस क्या कहता है, कौन से मूलांक या फिर कौन से नंबर्स होते हैं जिनकी जिंदगी थोड़ी लंबी होती है? एक नंबर है, मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मैं हमेशा देख के बोलती हूँ, भाई तू तो बूढ़ा होके मरेगा, तू कहते हैं लक्कड़ दादा, दादा परदादा लक्कड़ दादा, तू इतना होके मरेगा। एक नंबर है 10 नंबर, 10 नंबर, अच्छा। 1 and 0, किसी का भी 10 नंबर होगा, मतलब वो इतना बूढ़ा होके मरता है कि उसके आगे पोते पड़पोते हो जाते हैं, मतलब उनको पूरा डोला सजा के उनका भेजा जाता है। नंबर 10 कार्मिक नंबर भी है, यानी कि मैंने इसकी बात भी की थी पिछली बार, 1 के साथ 0 लगा हुआ है, यानी कि पूरी स्लेट खाली है। अच्छे कर्म करो, जितने लिखोगे उतने आपके कर्म आगे चलेंगे। तो इनकी स्लेट भरने के लिए इनको आगे भगवान लॉन्ग लाइफ देता है कि तू कर्म कर, फिर तो इसके रिजल्ट्स मैं तेरे को दूंगा। तो नंबर 10 वालों की बहुत लॉन्ग लाइफ होती है, बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं और बहुत लंबा जीते हैं ये लोग। अच्छा, हाँ जी। लेकिन कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी जिंदगी में एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, चोट लगना या मिस हैपनिंग्स बहुत होती हैं? ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं Okay. डेट ऑफ बर्थ के अंदर। अगर मैं बात करूं 8 and 4 कॉम्बिनेशन, है ना, 4 and 8, 9 and 4, 4 and 8, ऐसे कुछ बहुत भयानक से कॉम्बिनेशंस हैं। जब मैं देखती हूँ तो पूछती हूँ कि तेरी कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं या तेरे कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो वो बताते हैं क्लाइंट कि मैडम मैं कभी बाइक से गिर गया, कभी गाड़ी ने आके मार दिया, कभी मेरे को दिखाई नहीं दिया, मैं ट्रक में जाके भिड़ गया। तो ये नंबर कॉम्बिनेशन मुझे बता देते हैं कि इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं या बेवजह सर्जरियां, कभी किडनी खराब हो गई, कभी स्टंट डल गए, तो ऐसी सर्जरियां इन कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा होती रहती हैं। नंबर 9 की बात करूं, नंबर 9 वाले वैसे बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन जब आके गलत बैठ जाता है, 8 का या 4 का बैठ जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इनको सर्जरीज, एक्सीडेंट देखने पड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। 6 महीने का सफर 3 तक हमने तय किया, बिल्कुल। लेकिन 4 नंबर वालों के लिए आप अगले 6 महीने कैसे देखती हैं? नंबर 4 वालों के मैंने पहले भी कहा था कि हेल्थ इश्यूज ज्यादा इनको आएंगे, लेकिन जब ये अगस्त के बाद जब ये देखेंगे तो थोड़े हेल्थ इश्यूज और ज्यादा आएंगे इनको। थोड़ा ध्यान रखें अपनी हेल्थ का नंबर 4 वाले। और जो धारणाएं बना लेते हैं बिना वजह औरों के लिए, वो धारणाएं बनाने थोड़ी कम करेंगे कि अपने आप ही कुछ भी किसी के लिए कुछ भी सोच लिया, है ना, वो थोड़ा सा जो आप एक पर्दा बना लेते हैं गलत किसी के बारे में, वो पर्दा हटाइए और एक विजन क्लियर कीजिए अपना। हो सकता है वो बंदा ऐसा ना हो, एक बार परख के देखिए उस इंसान को, वो बंदा क्या पता आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा बंदा हो। तो ये गलत विजन बना लेते हैं। तो ये नंबर 4 के लिए जो आगे 6 महीने आने वाले हैं थोड़े से कष्टदायक है, तो थोड़े से अपना ध्यान रखिए, तबीयत का भी, हेल्थ का भी। तो इनको ज्यादातर दिक्कत क्या होती है, सर्दी, जुकाम, नाक, मतलब इतना चेस्ट से लेकर इतना पोर्शन इनका थोड़ा सा इनको दिक्कत देती है। थोड़ा ध्यान रखिए। ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में भी अपनी जो मेडिसिन हैं या कोई खान पीन है उसका थोड़ा सा एहतियात बरतिए। नहीं कनका जी, आप कहते हैं कि कुछ साल जो होते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो टफ ईयर्स होते हैं। बिल्कुल। क्या हर साल सबके लिए टफ होगा या कुछ के लिए टफ होगा, कुछ के लिए टफ नहीं होगा? और स्पेसिफिक 2026 किन मूलांक वालों के लिए टफ होने जा रहा है? देखिए, मैंने फिर आपको ये रिपीट करती हूँ कि यूनिवर्स का साल एक है, ओके, हमारा आपका साल अलग अलग है। अच्छा। जैसे मेरा अभी पर्सनली चल रहा है 8, आठ। अगला होगा 9, इस तरह अलग अलग ईयर्स होते हैं हर इंसान के। अब मान लो पूरा यूनिवर्स का नंबर 1 है, अब मैंने बोल दिया आपको कि हाँ भाई नंबर 1 वालों को तो बहुत धन दौलत मिलने वाली है, ऐशोआराम मिलने वाला है। अब नंबर 1 का तो एक भिखारी भी है,
नंबर 1 का कोई मजदूर भी है, क्या उसको कहाँ से धन मिलेगा? लेकिन हर इंसान का अपना एक साल होता है, अपना एक ईयर होता है। इस साल मुझे हेल्थ इशू है, दूसरे नंबर 1 को नहीं है, उसको गेन है। तो इस तरह से आपके ईयर से मैं प्रोटेक्ट करती हूँ कि आप जो नंबर 1 वाले इंसान हो, आप संभल जाइए, और जो आप नंबर 1 वाले इंसान है, आपको इस साल बहुत ग्रोथ आने वाली है। इस तरह से, या एक नंबर 1 वाला है, उसको हेल्थ इशू है, एक नंबर 1 वाला जो है, उसको इस साल मकान भी मिलना है, शोहरत भी मिलनी है, नाम भी। तो दोनों के अलग अलग ईयर्स हैं, दोनों के अलग अलग अपने एक साल है, उससे प्रेडिक्शन की जाती है कि कैसा रहने वाले हैं आपके साल। जो अब 6 महीने आ रहे हैं, वो भी कैसे जाने वाले हैं आपके, आपका मंथ कैसे जाने वाला है, आपका ये जो वीक है वो कैसे जाने वाला है, ये सब प्रेडिक्शन करते हैं। और पॉडकास्ट विद कनिका में कनिका सिर्फ साथी नहीं है, सारथी है हमारे जीवन की। तो फिर कनिका जो सारथी है हमारे जीवन की, वो ये भी जानती हैं और ये भी समझाती हैं कि मैं आधे में नहीं छोड़ती हूँ। तो जब पर्सनल ईयर का जिक्र आपने किया, तो मेरे व्यूवर्स को आपको बताना पड़ेगा कि वो अपना पर्सनल ईयर कैसे निकाले, एक एग्जांपल के साथ। देखिए, आपकी जो भी जन्म की तारीख है, ठीक है, उसको लीजिए, फिर जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं वो लीजिए, और करंट ईयर जो चल रहा होता है उसको लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल देती हूँ, आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, ठीक है, और 1 जनवरी आपका डेट ऑफ बर्थ है, और ईयर चल रहा है 1। ठीक है, एक सिंपल बता रही हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। यानी कि आपकी जन्म की तारीख, मंथ और करंट ईयर को लिया जाता है। आपकी जन्म की तारीख है 1, मंथ भी आपका 1, और करंट ईयर है 1, तो 1, 2, 3 तीनों को जोड़ लिया हमने, तो बन गया 3। तो आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है? 3। इस तरह से अपना पर्सनल ईयर निकालिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, क्या आपका पर्सनल ईयर बन रहा है। ठीक है, तो इसे 2026 के हिसाब से समझूं, किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1, उसका मंथ है 1 और 2026, तो 1 + 1 2, 2026 6, 2 8, तो 10 का बनना 1, तो फिर ये टोटल ईयर उसका बन गया 3। वही मैंने समझाया, सही कैलकुलेशन, बिल्कुल सही है। बस इसी तरह कैलकुलेशन करनी है अपने जन्म की। और इसको अगर किसी का 22 आ रहा है, 23 आ रहा है, इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाए। न्यूमरोलॉजी जो है सिंगल डिजिट पे ही लेकर जाती है, उसी से ही प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, तो अभी हमने बहुत सारे नंबर्स की बात की, लेकिन 5 नंबर के लिए अगले 6 महीने आप कैसे दिखती हैं? बहुत जबरदस्त। नंबर 5 वालों के जो अगले 6 महीने आने वाले हैं, बहुत बढ़िया आने वाले हैं। यूनिवर्स साल है 1, ठीक है, और नंबर 5 के जो 6 महीने हैं, अभी भी उनको प्रमोशंस मिल रही हैं। नंबर 5 वालों को कहीं ना कहीं उनको हाइक मिल रही है, बिजनेस में तो बिजनेस ग्रोथ मिल रही है। नंबर 5 का ईयर कोई भी हो जाए, लेकिन जब भी इनके ईयर 2 आते हैं या 8 आते हैं, तब इनको थोड़ा संभलना चाहिए। लेकिन जो 6 महीने मंथ की मैं बात कर रही हूँ, जो महीने की बात कर रही हूँ, इस साल बहुत अच्छी इनको ग्रोथ मिलने वाली है नंबर 5 वालों को। बस नंबर 5 वालों को काला और नीला रंग ना पहने, जो इनका अपना कलर रहता है ग्रीन कलर, वो पहनिए। और भगवान गणेश जी को बिल्कुल ना छोड़ें, बस उनके पैर पकड़ लीजिए। हर बुधवार को गणेश जी को आप लड्डू चढ़ाइए, फिर देखिए कैसे आपकी, कहते हैं ना, बल्ले बल्ले होती है कि मनी खुद चलकर इनके पास आती है, क्योंकि भगवान गणेश इनके सारथी हैं, इनके साथ हमेशा रहते हैं। बस कितने लड्डू चढ़ाने हैं? 2 चढ़ा दीजिए, वो तो वैसे 1 में भी खुश हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस के अंदर हैं तो 1 लड्डू रखिए अपने टेबल के ऊपर, छोटे से गणेश जी रखिए अपने टेबल पे, एक लड्डू चढ़ा दीजिए। जो क्लीग्स हैं उनको बांट दीजिए। घर पे हैं तो घर पे जो गणेश जी बैठे हैं उनको आप दीजिए। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वहां लड्डू चढ़ाइए, अपने घर में बांट दीजिए। तो मिठास, इसका मतलब मिठास आपके लाइफ में भी, आपके जीवन में भी रहेगी। लेकिन डेट ऑफ बर्थ में रिपीटेड नंबर जो होते हैं, क्या वो वार्निंग होते हैं हमारे लिए? बिल्कुल, वो वार्निंग होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आप चाय पीते हैं, ठीक है, चाय में जो चीनी है, या तो 1 चम्मच चलेगी या 2 चम्मच चलेगी। क्या 3 चम्मच चीनी की चाय तो बिल्कुल खराब है हमारे लिए? जिनको स्वाद लगती है ठीक है, लेकिन 4 चम्मच। इसी तरह नंबर्स भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आपके पास रिपीटेड नंबर आ जाते हैं, नंबर 1, रिपीटेड नंबर 7, कोई भी नंबर 3 से ज्यादा आ गया, तो आपकी जो जितने भी उसकी पावर्स हैं वो 0 कर देता है, खत्म कर देता है, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी। और आपकी लाइफ में इम्पैक्ट भी उतना ही डालता है। हमेशा नंबर 1 की बात करती हूँ। अगर आपकी लाइफ में या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 1 बहुत बार मल्टीपल आ गया है, तो ऐसे लोगों को मैंने कैंसर होते भी देखा है। तो वहां पे हम उस नंबर 1 की पावर्स को कम करने के भी तरीके बताते हैं, किस तरह से आपको कैंसर ना हो, है ना, आपको बीमारियां ना हो। नंबर 1 वालों को बहुत जल्दी हार्ट की प्रॉब्लम, स्टंट डल जाना, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाना, ये अक्सर हम नंबर 1 वालों को देखते हैं। तो यहाँ पे हम फिर रोक देते हैं, भाई रुक जाओ, बहुत ज्यादा 1 हो गए, ये थोड़ी एहतियात बरती है। तो इस तरह से हम प्रोटेक्शन करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से लंबी जिंदगी, यानी कि लंबी इनिंग खेलने के लिए किस तरह से आपको जिंदगी जीनी है। सिर्फ योगा करने से, मॉर्निंग वॉक करने से नहीं, न्यूमरोलॉजी का सहारा लेकर भी आपको पता लग जाएगा। आप कई बार आपने सुना होगा, यार वो तो रोज सुबह वॉक करने जाता था, फिर भी यार अचानक से डेथ हो गई, अटैक पड़ा। ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते लोग लोग मर जाते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी बताती है कि बस
रुक जाइए, संभल जाइए, ज्यादा ट्रेडमिल करनी है, ज्यादा वॉक करनी है कि नहीं करनी है, हाँ। इस साल क्या एहतियात बरतनी है, ये आपको न्यूमरोलॉजी बताती है। लेकिन किसी को लंबी उम्र चाहिए और बिल्कुल। लंबी उम्र के साथ स्वस्थ लाइफ चाहिए, बिल्कुल। हेल्दी लाइफ चाहिए, बिल्कुल। क्या नंबर उसको अपने डेट ऑफ बर्थ में इनहेंस करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे? डेट ऑफ बर्थ में भी नंबर देखे जाते हैं, आपके मोबाइल के नंबर के अंदर भी मैं वो नंबर लेकर आती हूँ। ऐसे कई मेरे पास पेशेंट्स हैं जो आईसीयू में पड़े हुए हैं, कई बच्चे हैं छोटे छोटे, घनश्याम भाई, जिनको आप देख भी नहीं पाओगे, और जो बच्चों की नाक में नली लगी हुई है, खाना जा रहा है ऊपर से, उन बच्चों को हम उठा के लाए हैं। एक एक महीने में उन बच्चों को डेथ बेड से हम उठा के लाए हैं। तो हम वो नंबर से काम करते हैं, नंबर्स की पावर्स, नंबर की एनर्जी से उन बच्चों तक पहुंचाते हैं, उन पेशेंट तक पहुंचाते हैं, ताकि वो उठकर आ जाएं। हस्बैंड है जो घर की जो नींव है, घर का पति या पिलर बोल दूं, वो पड़ा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, उसको उठा के लाते हैं हम। किस तरह से आप दोबारा से घर के अंदर जीवन यापन ठीक हो जाए, और दोबारा से घर के अंदर मनी की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आदमी है वही कमा के लाएगा, कैसे खड़ा करके लाते हैं उसको, दोबारा से उसको काम पे लगाते हैं। ये नंबर है, बताते हैं हम, ये नंबर की पावर है, इसको अपने मोबाइल के अंदर लेके आइए। इवन बेड चेंज कर दीजिए, हॉस्पिटल में हम जाते हैं, देखते हैं कौन से बेड पे लेटा हुआ है, वहां पे भी नंबर मिलता है बेड का, 2 नंबर बेड, 3 नंबर बेड, वहां से हम बेड चेंज करते हैं। जैसे बेड का नंबर हम चेंज करते हैं, इवन उसके अंदर हीलिंग शुरू हो जाती है, रिकवरी बहुत जल्दी फास्ट होने लग जाती है। तो नंबर काम करते हैं। लेकिन कई बार जब मैं एस्ट्रोलॉजी पे पॉडकास्ट करता हूँ तो अकाल मृत्यु का जिक्र कई बार आता है। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अकाल मृत्यु क्या हम समझ सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अकाल मृत्यु में होने नहीं देती, मैं आपको सही बता दूं। बिल्कुल, जब मैं देख लेती हूँ आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर कि आपकी अकाल मृत्यु, यानी कि आप कहीं जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, वो मैं भाप लेती हूँ पहले से, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मुझे सब कुछ बता देता है आपका कि इनकी अकाल मृत्यु है। हो सकता है मैं बोल देती हूँ आपको डिप्रेशन लगेगा इस साल, अब मन करेगा अकेला रहने का, मन करेगा कि मैं कहीं भाग जाऊं, मर जाऊं, उससे पहले ही मैं उनसे बोलती हूँ यंत्र मंगाइए, यंत्र पहनिए अपने गले के अंदर। जब वो यंत्र आप धारण करते हैं जो मैं बताती हूँ, आपकी अकाल मृत्यु होती नहीं है। एक्सीडेंट होता है, आप गिर जाते हैं, बाइक टूट जाती है, आपको आँच भी नहीं आती, तो अकाल मृत्यु नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। आपने आग लगा ली, आप आग लगा के जल गए, आप बाइक पे जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, मेरी पटिशन में कहीं पे भी अकाल मृत्यु नहीं है। अच्छा। जब हम आपकी कैलकुलेशन करते हैं हमें पता लग जाता है, वहीं आपको पकड़ लेते हैं, फिर मैं जाने नहीं देती, आपको एहतियात कर देती हूँ, भाई देख ये तेरे साथ प्रॉब्लम है, दिक्कत दिख रही है मुझे, अब तुझे मेरा सलाह माननी तो मान, नहीं माननी। वही क्लाइंट्स बाद में आते हैं कि मैडम एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उन्होंने वो बात ही नहीं मानी उस समय, और भुगतते हैं, फिर दोबारा आते हैं, अब बताओ, अब तो अब कुछ नहीं हो सकता। ये तक बता देती हूँ मैं कि आपको जेल योग हो सकता है, आप यहाँ पे एहतियात बरतिए, कोई कोर्ट केस, फिर मैं कोर्ट केस के इनको उपाय बताती हूँ, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि आप ये करिए, आपके कोर्ट केस कैसे खत्म होंगे। तो न्यूमरोलॉजी तो स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर लेके जाती है, वापस नीचे लेके नहीं आती। पर आप मौत को चैलेंज कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनिए, जो लिखा है वो तो लिखा है, लेकिन मैं आपको बचा तो सकती हूँ, एक शीट तो पहना सकती हूँ। पहले युद्ध पे जाया करते थे, पता है युद्ध में जाके मरना तो है ही, जाते थे ना युद्ध पे, पत्नियां तिलक करके भेज देती थी, जाइए युद्ध के अंदर। आप क्या करते थे, भाला तलवार लेके आप लड़ने जाते थे, तो एक तलवार ना लग जाए, एक शीट पहनते थे। आज भी हमारे राजनेता बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते हैं, फिर भी गोली आर पार होती है, आपको गोली लगती है, मर जाते हैं। यानी कि आपका जब समय आया मरने का तो आप मर गए। लेकिन अगर आप इतिहास बरतेंगे उस समय, और कुछ हम यंत्र बताएंगे, कुछ मंत्र बताएंगे, हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है, हम हिंदू हैं, हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मरते हुए इंसान को हम जगा देते हैं। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हवन कुंड पड़ा है उसमें आग लगा देते हैं। तो क्या वो मौत से नहीं लेके आ सकता हमें बाहर? लेकिन कनिका जी कहते हैं ना, ईश्वर ने सांसें गिन के दी हैं। बिल्कुल। उन गिनी हुई सांसों को आप कैसे बढ़ा देंगे, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। हम यंत्र और मंत्र से उन सांसों को बढ़ा देते हैं, आपको उस जगह से हटा देते हैं जहां पे आपकी मृत्यु निश्चित है, उस जगह से आपको हटा देते हैं। ये तो भगवान को चैलेंज हुआ। भगवान को चैलेंज नहीं है, ये साइंस को चैलेंज है। ये साइंस को चैलेंज है, हमें दिख रहा है, भगवान ने आपको मृत्यु नहीं दी है, आप जिए ना, होइए, अमर होइए, अजर होइए। लेकिन जब आपकी डेथ लिखी है, एक एज है आपकी जाने की, लेकिन आपको मैं अकाल मृत्यु नहीं आने दूंगी। मैं इस बात का चैलेंज कर रही हूँ। आप जो डेथ डेट है उसको मैं नहीं बदल रही हूँ, लेकिन मैं आपको अकाल मृत्यु से, आपको डेथ बेड से लेके आने की दावा कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई भगवान को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको। लेकिन जो बात आपने कही कि आप डेथ प्रेडिक्ट कर देती है, मुझे पता लग जाता है ये इंसान के ऊपर ये चीजें आने वाली हैं। मैं अपने हस्बैंड की बात करती हूँ, चलो सारी बात छोड़ती हूँ, है ना। ही इज एक्यूट पैंक्रेटाइटिस पेशेंट। अच्छा। पैंक्रेटाइटिस क्या होता है, ये जो देख रहे हैं उनको पता होगा। वो हर महीने एडमिट होते थे, हर महीने एडमिट होते थे। मैं डरती थी, ये हर महीने एडमिट होते हैं, मेरे साथ कितने साल तक निभा पाएंगे। वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, नंबर 8 से रूल करते हैं, नंबर 8 मूलांक वाला हमेशा बीमार रहता है इंसान। तो मैं डरती थी कि क्या हम ये सब लॉन्ग जिंदगी जी पाएंगे। सबसे पहले मैं कहती हूँ, सबसे पहले मैं खुद के ऊपर पहले
ट्राई करती हूँ। मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी आपको मैं बचा सकती हूँ कि नहीं बचा सकती। उनको पहले मैंने प्रोटेक्ट किया, उनको पहले मैंने बचाया, क्योंकि डॉक्टर्स मुझे जवाब दे देते थे कि नहीं, कि सुबह नहीं देख पाएंगे, शाम नहीं देख पाएंगे। मैं वहां से अपने हस्बैंड को निकाल के लाई हूँ। तो क्या जब मैं अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तो मैं क्या आम पब्लिक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? आपको उस जगह से हटा दूंगी, आपको कुछ यंत्र बताऊंगी, कुछ मंत्र बताऊंगी, आपको बताऊंगी आपको क्या इतिहास लाना है अपनी लाइफ के अंदर। बस फिर देखिए लाइफ चेंज होती है। लेकिन भगवान को चैलेंज नहीं कर रही, इतनी बड़ी भगवान मैं नहीं बन गई, मैं भगवान नहीं हूँ, कोई भी इंसान भगवान नहीं है जो आपको मृत्यु के पास में जाने नहीं दूंगी, आपको मृत्यु से मैं बचा लाऊंगी। मैं इतना दावा करती हूँ, मैं नहीं, और ज्योतिष भी करते हैं दावा कि वो आपको मृत्यु से बचा लाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपना दावा करती हूँ, मैं अकाल मृत्यु नहीं होने देती। लेकिन कनिका जी कहते हैं कि प्रारब्ध हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। किसी के अगर पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं, क्या न्यूमरोलॉजी से उन बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में या थोड़े बेटर कर्मों में तब्दील किया जा सकता है कि परिणाम उतना दुखद ना हो? देखिए, कुछ कार्मिक नंबर मैंने पिछली बार बात की थी कि कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं, है ना। अब इनके परिणाम दुखद तो होंगे, अपने कर्म तो भुगतने पड़ेंगे। अगर आप लाइफ में आए हैं, उन्हें कैसे कम करना है ये मैं बता देती हूँ, लेकिन वो कर्म आपको भुगतने ही पड़ते हैं। आप किसी का मर्डर करके आए हैं, किसी का रेप करके आए हैं, अपने से नीचे लोगों को तंग करके आए हैं, वो भगवान ने आपको जन्म दिया है दोबारा। मैं उसको आपकी एक इजी एक स्मूथ लाइफ तो बना देती हूँ, लेकिन आपको कर्म तो काटने पड़ते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट होने वाला है, सिर्फ एक छोटी सी चोट लगकर, यानी कि आपके घुटना टूट जाएगा, कुछ छोटे मोटे टांके लग जाएंगे, इतना हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कांड नहीं हो सकता। वहां पे हम आपको रोक देते हैं। मैं नहीं, हर न्यूमरोलॉजिस्ट वहां पे आपको रोक देगा। ठीक है। अगले 6 महीने, हाँ बिल्कुल, आपका फेवरेट नंबर 6 बिल्कुल कैसे रहेगा 6 नंबर वालों के लिए? बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 6 खुद ही है और सूर्य का साल है, बहुत अच्छा इनके लिए रहने वाला है। अगर ये किसी वर्किंग में है या किसी ग्लैमरल वर्ल्ड के अंदर है, या ये कोई ऐसे काम करते हैं जिसके अंदर लग्जरी लाइफ है ना, कोई फर्नीचर का काम करते हैं, या ये कोई मॉडल हैं, तो ये साल बहुत अच्छा है। आगे से मूवीज मिलने वाली हैं इनको, मॉडलिंग में और चांस मिलने वाले हैं। कोई मूवीज इनकी रुक गई थी, नहीं शुरू हो रही थी, वो मूवीज भी इनकी शुरू होने वाली हैं, है ना। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बड़ी ग्रोथ मिलेगी, क्लाइंटेज बढ़ेगी इनकी। तो ये अगस्त के बाद एक ट्विस्ट आने वाला है इनकी लाइफ के अंदर, तो बहुत अच्छा साल आने वाला है। लेकिन जब हम मौत की बात करते हैं तो मुझे लगता है जन्म की भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या 1 नंबर वालों का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है? देखिए, 1 नंबर जो है अपने आप में ही एक पर्सनैलिटी का नंबर है। जब भी नंबर 1, 10, 19, 28 की बात करती हूँ, जब भी नंबर 1 वाला किसी भी महफिल में चला जाएगा या किसी भी पार्टी में चला जाएगा, नंबर 1 वाला बंदा आ रहा है, दिख जाएगा, दूर से दिख जाएगा, महफिल लूट लेगा। महफिल लूटने वाली बात नहीं करूँ, मतलब पता लग जाता है कि नंबर 1। एक तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन चाहिए, नहीं दोगे तो वो आपसे छीन लेगा। आप वो गुस्सा कर देगा, मुझे इज्जत नहीं दी, मेरे को ये नहीं पूछा, मुझे वो नहीं पूछा। तो नंबर 1 आपने पूछा कि क्या है इसका उद्देश्य, अपने आप में किंग है, राजा है, इसको उसी तरह से रूल करने का, उसी तरह से बात करने का, अपने इंपॉर्टेंस बढ़ाने का रहता है नंबर 1 को। सूर्य की पावर इसके पास रहती है नंबर 1 वाले के पास। तो थोड़ा सा एक स्पेशल ब्लेसिंग्स भगवान से लेकर आए हैं नंबर 1 वाले, तो रहता है थोड़ा सा गुरूर रहता है, थोड़ा सा अपने आप में गुमान रहता है लोगों को। ठीक है। अब 6 महीने की साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम 6 तक का सफर तय कर चुके थे। 7 नंबर वालों के लिए अगले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं? बहुत अच्छे रहने वाले हैं नंबर 7 वाले, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्स ईयर का बात कर रही हूँ। अभी पर्सनल ईयर की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। 6 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं। बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए नंबर 7 वाले। यहीं पे नंबर 4 वालों की मैंने हेल्थ की बात की थी, यहीं पे नंबर 7 वालों की मैं हेल्थ की बात करती हूँ। थोड़ा सा हेल्थ का इतिहास रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। सर्दी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी पकड़ जाता है इनको, तो जितनी अपनी मेडिसिन हैं, अगर आप छुट्टियों में बाहर घूमने जाने वाले हैं तो कोई भी अपनी एलर्जी की मेडिसिन या सर्दी जुकाम की मेडिसिन अपने साथ जरूर रखें नंबर 7 वाले। हाँ, इनकी हाइक इस साल होने वाली है, प्रमोशंस भी इनको जो 6 महीने रह गए हैं, अच्छा। इसमें प्रमोशंस भी इनको मिल सकते हैं। रिसर्च वर्क के अंदर है, डॉक्टर अगर ये हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छा इनको ग्रोथ देखने को मिलेगा। नंबर 8 क्या कहता है अगले 6 महीने के लिए? नंबर 8 के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाला ये टाइम चल रहा है नंबर 8 वालों के लिए। तो अगस्त के बाद थोड़ा सा दिक्कत और बढ़ जाएंगी। कुछ कोर्ट केसेस जो पेंडिंग थे, ये ना हो कि दोबारा उघड़ के वापस आ जाएं। तो इससे नंबर 8 वालों को किसी से पंगा नहीं लेना है अगस्त के बाद, क्योंकि चल ही रहा है इनका, तो फरवरी से चल रहा है, तो अभी भी थोड़ा संभल के रहिए। बहसबाजी में मत पड़िए नंबर 8 वाले। बहस बढ़ गई, अपनी गलती ना है तब भी सॉरी मांग लीजिए और आप एक तरफ हो जाइए, बस। नंबर 8 वालों को स्पेशल इतिहास है,
ये 6 महीने जो भी आ रहे हैं। और दूसरा मैं इनको कहना चाहूंगी नंबर 8 वालों को, जितना हो सके लो ब्लेस्ड लोगों को कुछ ना कुछ दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए, कुछ समोसे, चाय, है ना, ब्रेड पकौड़ा, या कभी कभी कोई एक छोटा सा भंडारा लगा दीजिए घर से, 8-10 रोटी ले जाकर भी अगर गरीब लोगों को बांट देंगे अब, है ना, या दाल चावल बांट देंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नंबर 8 जितना इन लोगों को करेगा उतना इनको इम्प्रूवमेंट और अपने हेल्थ वाइज भी, पैसे वाइज भी, बिजनेस वाइज भी ग्रोथ दिखाई देती है। ठीक है, 9 नंबर की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी केस स्टडीज भी समझता हूँ। आज आपने कुछ नहीं बताया मुझे। कोई केस स्टडी बताइए ना मुझको, जिसने आपके पास कंसल्टेंसी ली और आपने उसका बर्थ डेट देख के बता दिया कि भाई मृत्यु जैसे संकेत आ रहे हैं, थोड़ा समझने की जरूरत है। ऐसे मेरे पास एक अमृतसर के हैं और उनकी बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अच्छा। तो उनका ट्रक आते जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो बात करते हैं पंजाबी में कि भैन जी मेरे तो ट्रक ना सारे ही एक्सीडेंट हो जाते। तो मैंने बोला कि सारे ट्रक हो जाते हैं? बोले हाँ, कभी कोई अंबाला में भिड़ गया, कोई केरल भेजा माल लोड करके तो वहाँ भिड़ गया, या कोई ट्रक मेरा चोरी हो गया। तो बहुत ज़्यादा उनको, यहाँ ट्रक ड्राइवर बहुत ज़्यादा उनसे प्रॉब्लम करते थे, तो बहुत परेशान हूँ, मैं सोचता हूँ काम ना वाइंड अप कर दूँ, मतलब बंद कर दूँ काम। अच्छा। तो आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्या, मेरा काम संभल जाए, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, या तो इसी में क्या काम में रहूँ, या मैं तंग हो चुका हूँ उस काम से। सारा डेट ऑफ बर्थ देखा उनका, एनालाइज किया, समझ में आया मुझे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है उनको। सबसे पहले उनको मैंने बताया कि जब भी आप ट्रक नंबर लें, वो इस तरह के ट्रक नंबर लेने हैं आपको कि जो आपको आगे ग्रोथ दे, है ना, एक्सीडेंट नहीं होंगे आपके ट्रकों के। और जो आपको लगता है कि हाँ आपके ड्राइवर आपके साथ नहीं रहते, तो अपने ड्राइवरों को आप जब आते हैं बैठते हैं तो आप उनको इस डायरेक्शन में ना बढ़ा के इस डायरेक्शन में बैठाएं, है ना। मैं यहाँ पे खोल के नहीं बताऊंगी ना, उनके नाम लूंगी मैं, तो ऐसे कीजिए। कहते ठीक है मैं करके देखता हूँ, लेकिन उनको मेरे पे इतना फेथ नहीं था कि अभी पता नहीं हो सकता, ये तो बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, इनसे उनको लगा था कोई तंत्र बताएगी, कोई हवन बताएगी, कोई बैठ के कुछ, है ना, कुछ ऐसे ही बताएगी, पंडित बैठेंगे। तो जब मैंने उनको बताया कि ये सब आप कीजिए, मेरे को भी सब उनसे बात करे हुए सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए होंगे। 2 हफ्ते के बाद उनका फोन आया कि 2 हफ्ते में मुझे फर्क है, जो मेरे को हर हफ्ते कंप्लेंट आती थी ये होने वाला है वो होने वाला है, तो 2 हफ्ते में मुझे इतना फर्क पड़ गया है कि 2 हफ्ते में मेरे कोई एक्सीडेंट नहीं होते, मेरे ट्रक भी अच्छे चलते हैं। तो ये एक केस स्टडी होती है कि आपको कितने महीनों में, कितने दिनों में फर्क महसूस होता है। लेकिन कोई हॉस्पिटलाइज हो गया जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अब तो तेरा अंतिम समय आ गया है, क्या उस मौके पे जब समय ही नहीं बचा है, बिल्कुल, तब भी नंबर से कुछ हो सकता है? बिल्कुल। जब आपका अंतिम समय आ गया, आपको पता लग गया, डॉक्टर ने बोल दिया डेथ बेड पे हो, इवन इतना तक भी हो गया कि बेड एकदम बेड सोल, आप लेटे लेटे बहुत ज्यादा आपको पीछे पीठ पे, आपके बैक साइड पे बहुत ज्यादा फोड़े हो जाते हैं, ना, आप डाइपर पे रहते हैं, आपको मैंने तो पेशेंट देखे हैं ऐसे, लोग मुझे बुला के हॉस्पिटल ले जाते हैं, मैडम आप मुझे यहाँ पे आके बताइए, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। क्योंकि वहां जाकर आप जब देखते हो ना, तो आप खुद सोचते हो कि क्या हो रहा है, क्यों ये दुख, जबकि है नहीं लाइफ के अंदर, क्यों ये दुख भोग रहे हैं। मोस्टली कैंसर पेशेंट्स मैं जो देखती हूँ बहुत ज्यादा दुख देख रहे होते हैं। एक कैंसर पेशेंट का तो मैंने अभी आपसे जिक्र करा ही था पहले भी, तो ऐसे ही मैं एक जिक्र करती हूँ, एक बच्चे का, बहुत छोटा सा बच्चा है, 12 साल का बच्चा। तो उस बच्चे को, मतलब वो अपने स्कूल गया और अचानक से वो शायद 2nd फ्लोर से गिर गया। गिरने के बाद उसका ब्रेन हेमरेज हो गया और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उसके दिमाग से होने लग गई। तो अब वो बिल्कुल कोमा में है, उसको पता ही नहीं ना दीन का ना दुनिया का, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान है उसके लिए। वो हर तंत्र मंत्र हवन जाप सब कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को, है नेचुरली 12 साल के बच्चे को कौन, डॉक्टर ने बोला कि नहीं अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये बच्चा ज़्यादा जिएगा नहीं। डूबते हुए इनका क्या सहारा, उसकी मम्मी का रोते रोते मेरे पास फोन आया। आप यकीन करेंगे मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया कंसल्टेशन का, 1 भी रुपया। मैं मुझे फीस नहीं चाहिए जब तक आपका बच्चा खड़ा नहीं हो जाता, घर नहीं आ जाता, मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, पहले आप उस बच्चे का ट्रीटमेंट कीजिए जो मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार आ जाइए मैम, एक बार आप आ जाइए। उनको पता नहीं इतना फेथ, आप आ जाइए मैम, बिकॉज आप खड़े हो जाओगे ना, मुझे लगता है मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं अपने दम पे वहाँ पे उठकर गई उस हॉस्पिटल में। देखा, सबसे पहले उस बच्चे का मैंने बेड चेंज करवाया कि आपको इस बच्चे को इस बेड से चेंज करके इस नंबर वाले बेड पे लेकर आइए। उस बच्चे का बेड चेंज करवाया, जाकर उसको एक यंत्र पहनाया उस बच्चे को, कुछ रेमेडीज कराने के उसकी मम्मी को मैंने बताई। अगर कहीं ना कहीं कोई परमिशन मिलेगी ना मुझे, उसकी मम्मी से पूछूंगी मैं, उसकी मम्मी की ना आपको मैं वीडियो सुनाऊंगी, उस मम्मी की मैं आपको, जो माँ जब रोती है ना तो आप सुन नहीं सकते उसको, ताकि दुनिया फाड़ दूँ मैं, अपने बच्चे को उठा के वापस ले आऊँ कि। तो उस बच्चे को हम किस तरह से, आप यकीन करेंगे 2 महीने के अंदर उस बच्चे को
सर्जरी भी नहीं होने दी हम लोगों ने, उस यंत्र से, उस हवन से और कुछ पार्ट से उस बच्चे को कैसे हम उठा के ले आए उस डेथ बेड के अंदर से। वो बच्चा जब पहली बार बैंडेज करके मेरे पास जब आया देखने के लिए, तो सच में मतलब मैं आपको वो एक्सपीरियंस नहीं बता पाती कि उसके पेरेंट्स से, मैं खुश थी कि आज ये बच्चा जिसको मैंने उस बेड पे देखा था, आज बैठ के सामने कुर्सी बैठ के मेरे साथ बैठ के फ्रूटी या कोल्ड ड्रिंक पी रहा है सामने बैठ के, तो आपको कितनी खुशी होती है उन बच्चों को देखकर। तो कभी किसी का बच्चा बीमार ना हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ, अगर आपको भी लगता है, एक सिंपल सा एक उपाय बताती हूँ। कोई भी आपके घर में आपका भाई है, बहन है, कोई भी इस समय डेथ बेड पे है ना, आप मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना, तो आप एक सडनली एक उपाय कीजिए। एक उपाय सबके लिए है, एक कॉमन उपाय। एक 1.25 मीटर कपड़ा लीजिए, पीले रंग का, येलो रंग का कपड़ा लीजिए, उसके अंदर 5 लड्डू आप बांध दीजिए और कुछ सिक्के उसके अंदर रख के उसकी एक पोटली बनाइए। पोटली बनाकर आप सीधे गणेश जी के मंदिर में जाइए, जाके उस पोटली को गणेश जी के सामने खोलिए, वो लड्डू चढ़ा दीजिए और कपड़ा उनके कंधे पे रख दीजिए। अभी गणेश जी कहाँ मिलेंगे? शिवालय जो होता है जहाँ पे शंकर भगवान सारे बैठे होते हैं, माँ पार्वती, कार्तिक जी, वहाँ पे आप गणेश जी के सामने रख दीजिए और बैठकर सच्चे मन से आप गुहार कीजिए, मेरे पापा बीमार हैं, मेरी मम्मी बीमार, कोई भी बात एवर आपके घर में कोई भी डेथ बेड पर नहीं उठ रहा है, आप गुहार कीजिए। यकीन मानिए घनश्याम भाई, ये इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र उपाय है। ये उपाय करके फास्ट अटैक, कहते हैं ना कि आप फटाफट कोई ऐसा उपाय बता दीजिए ताकि बंदा होश में आ जाए, डॉक्टर को समझ में आ जाए कि बीमारी क्या है, वो इलाज शुरू कर दे। डॉक्टर को पता ही नहीं चल पाता, अरे हम डायग्नोस कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, डायग्नोस कर रहे हैं। इस उपाय से डॉक्टर फटाफट डायग्नोस कर लेता है, उसको समझ में आ जाता है इसकी मुझे ये ट्रीटमेंट करना है, इसकी यह बीमारी ये है। आप जाइए और लगातार जब तक वो पेशेंट ठीक होके घर ना आ जाए, आपको ये उपाय करते रहना है। इस उपाय को करना है। वो जो सिक्के हैं आप बाहर गरीबों को बांट दीजिए या लड्डू वहीं छोड़, आपको समझ नहीं आ रहा ना, आप वहीं छोड़ दीजिए। लगातार या 5 बुधवार कीजिए, वेडनेसडे लगातार कीजिए। अगर वेडनेसडे नहीं पड़ रहा है, वीरवार पड़ रहा है या कोई भी दिन पड़ रहा है, आप चले जाइए, आप वेडनेसडे की इंतजार मत कीजिए, पर ये उपाय आप कीजिए गणेश जी के सामने जाकर। ये उपाय मैंने एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए करवाया था, और यहाँ नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया न्यूबॉर्न बेबी है। जैसे ही वो पैदा हुआ, हमें पता था कि कोई ना कोई इसके अंदर दिक्कत आएगी। मैंने उसकी मम्मी को पहले बोला था, जब भी बेबी पैदा होगा कोई ना कोई दिक्कत लेके पैदा होगा, दिक्कत मुझे तुरंत फोन करना। अच्छा। मैंने पटिशन कर दी थी उसकी मम्मी को। दादी उसकी यहीं पंजाब में रहती है, लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो बाहर हैं, डिलीवरी बच्चे की बाहर होनी थी। तो मैंने दादी को पहले बोल दिया था, मम्मी को भी बोला, हमारी वीडियो कॉल हुई कि दिक्कत आने वाली है, बच्चा जब पैदा होगा तो ये दिक्कतें लेकर पैदा होगा और जल्दी वक्त से पहले पैदा हो जाएगा। वही हुआ, वक्त से पहले पैदा हो गया और प्रॉब्लम्स उसको आते, उसको फॉरेन कंट्री में तो बच्चे देते नहीं, उसको आईसीयू में डाल दिया उन्होंने। उसकी दादी बहुत परेशान, जी जो आपने कहा था वो हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें, अब आप बताओ। मैंने कहा आप वहाँ नहीं, यहाँ ये उपाय करना शुरू कर दो फटाफट तुरंत। उन्होंने सिर्फ 3 वेडनेसडे रखा। पहले तो जिस दिन उन्होंने रखा उस दिन ही बच्चा बाहर आ गया। ओके। उस दिन ही बच्चा बाहर आ गया। अगले दिन न्यूज़ आ गई, क्योंकि उसकी धड़कनें भी खत्म हो रही थी, उस बच्चे को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जा रही थी उस बच्चे को। मैं कहा ये सारी जितना भी ताम झाम लगा बच्चे को सब हट जाएगा, आप उपाय करो। सेकंड में वो वापस अपनी मम्मी के पास आ गया, मतलब मम्मी के साथ सोने लग गया, मम्मी को दे दिया गया, और तीसरे हफ्ते छुट्टी में मिलके वो अपने घर चला गया। इतना इफेक्टिव उपाय है। जिनको भी लगता है इस तरह से कोई डेथ बेड पे है, तुरंत ही उपाय कीजिए। लड्डू कितने रखने हैं? लड्डू 5 लड्डू रखने हैं। तो 5 लड्डू बूंदी के, 5 लड्डू बूंदी के आपको जीवन दे देंगे। जीवन, लड्डू नहीं देंगे, भगवान गणेश देंगे। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, जीवन के दाता हैं, वो आपको देंगे। क्योंकि माँ पार्वती भोलेनाथ के सामने बैठे होते हैं। वो गुहार किससे लगाते हैं? वो भी भोलेनाथ से गुहार लगाते हैं, भोलेनाथ ये मेरे शरण में आया तो मेरे तो आप हो, बचाओ इसको। और भोलेनाथ जो है वो तो ऐसे भोलेनाथ है। पर कनका जी, हालांकि ये व्यक्तिगत सवाल हो जाएगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो भी आपके पास आता है कोई खुशी से तो नहीं आता है, किसी ना किसी तरह का दुख, किसी तरह का गम उन पे रहता है, और किसी के पास पैसे ही नहीं है, और आपकी कंसल्टेंसी के लिए पहले ही बेचारा कर्ज में डूबा हुआ है। वो दुख का पैसा लेते वक्त क्या कुछ आप भी उपाय करती हैं कि जिससे वो दुख उसका तो कम हो ही, उसकी आंच आप पे ना आए? बहुत ही आपने कैसा क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो जब मैं देख लेती हूँ ना कि ये बिल्कुल नहीं है देने के कगार पे, अब यकीन मानना मैं से पैसे नहीं लेती। मैं जानता हूँ, इसीलिए पूछा मैं पैसे नहीं लेती उससे। मैं जानता हूँ। मैं से कहती हूँ भाई तो पहले कमा ले, जब कमा लेगा ना तब दियो, बस तू ये उपाय कर ले। पर मैंने कभी कुछ देखा नहीं ऐसा जो कमाने के बाद आया हो। कोई आया हो, लेकिन कनिका बंसल ने इतना करके भेजा है कि इतना खड़ा हो जाए कि अपने बच्चों के लिए 2 रोटी कमा ले, बस तू बाद में देता रही हो। पर बिना फीस दिए वो उपाय काम करते तो नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ से जो मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि चल, क्योंकि मैं इतने मन से वो उपाय बताती हूँ, करते हैं।
जब हमारी तरफ से फीडबैक कॉल्स आता है उनको तो बताते हैं काम लग गया, ये लग गया, लेकिन हम कभी पैसों का तगाजा नहीं करते कि हमारी फीस दो, नहीं, अपनी इच्छा दो, नहीं इच्छा मत दो। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हम उन लोगों से जो बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं, खाने को रोटी भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लाखों का बिजनेस करके अपनी गलतियों से आप फेल हुए हैं तो हम फीस लेने के हकदार हैं, तो हम फीस लेते हैं, जरूर लेते हैं। 9 नंबर अगले 6 महीने। बिल्कुल, नंबर 9 के अगले 6 महीने सुपर डुपर हिट होने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो साल है वो एक है, और जो 6 महीने इनके आने वाले हैं बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा अपना जो जितना हो सके चैरिटी करते हैं नंबर 9 वाले, गरीब लोगों को कुछ ना कुछ देते रहें, अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत डेडिकेट होती हैं ये लोग, होते हैं, चाहे लेडीज़ हैं चाहे आदमी हैं। नंबर 9 वाले हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, उनकी तरफ बहुत झुकाव रहता है इनका, तो और ज़्यादा झुकाव बढ़ेगा, अपने पेरेंट्स के प्रति और ज़्यादा डेडिकेट होंगे। तो लो ब्रेस्ट लोगों को कुछ ना कुछ ये खाने को देते रहें, चैरिटी करते रहें, इनके लिए ये जो 6 महीने हैं बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन कनिका जी, आप जब बच्चों की बात करती हैं, पेरेंट्स की बात करती हैं, तो यही बच्चे कई बार आपकी जिंदगी की मुश्किल भी बन जाते हैं जब उम्र के उस पड़ाव में वो पहुंचते हैं। कौन से मूलांक के बच्चे हैं जो माँ बाप के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं? नंबर 4 वाले बहुत ज्यादा हुड़दंग होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, इवन पेरेंट्स मुझसे आके बोलते हैं हम क्या करें मैम। एक मेरे पास क्लाइंट है, मतलब आपको कैसे बताऊं मैं, 12-13 साल का बच्चा होगा और वो अपनी मम्मी को धमकी देता है, पापा को, अगर मैं, पढ़ता नहीं है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, 12 साल का बच्चा, 12 साल का, पढ़ाई नहीं करता है ना, आवारागर्दी में, अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं कूद जाऊंगा छत से, मुझे पास करवाओ। वो उनको ब्लैकमेल करता है माँ बाप को, अगर मुझे फोन नहीं दिया तो मैं सामान तोड़ दूंगा, अगर मुझे, मतलब वो इतना उनको ब्लैकमेल करता है। उसकी मम्मी का जब फोन आया, उसकी मम्मी इतनी डरी हुई थी, रो रो के, मैडम वो आ जाएगा, वो ऐसा। मैं कहूँ तुम्हारा बच्चा है कि तुम्हारा खुद तुमने आतंकवादी पाल रखा है, तुम ये इतनी क्यों घबरा रही हो उसे? नहीं मैडम आपको पता नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है। मतलब मुझे समझ नहीं आया ये मैंने बोला इसका सबसे बड़ा कारण तो आप ही हैं। आपने उसकी हर ख्वाहिश पूरी करी, आपने उसको वो तक बना दिया कि जो आज बच्चे ने डिमांड करी, चलो ले लो। मैं कहते वो घर नहीं आना चाहता, वो बाहर ही रहना चाहता है, वो घर ही नहीं आएगा, पढ़ेगा ही नहीं। तो भाई ऐसे लोग भी ठीक करे हैं। 4 नंबर था, 4 नंबर है, 13 नंबर से रूल करता है वो। 4 नंबर और 8 नंबर, इन दो का ऐसा है, ये अगर इनको संगति बुरी मिल गई तो मैं कहती हूँ बिन लादेन भी फेल है गुंडागर्दी में, है ना, चाकू छुरी में। नंबर 1, इनको अच्छी संगति मिल गई, अच्छी परवरिश मिल गई, अच्छी गाइडेंस मिल गई, तो ये जाने माने हमारे देश के गुरु, नेता, अभिनेता, ये नंबर बन सकते हैं दोनों। जाना माना जज, लॉयर, नंबर 8 वाला। बस संगति का असर है। आप इनको संगति अच्छी दीजिए, इनको गाइडेंस अच्छी दीजिए, कुछ उपाय करवाइए, फिर देखिए। यही वो बच्चा, उस बच्चे की जो मैं बात कर रही हूँ, उसको 2 महीने में हमने ठीक कर दिया। अच्छा, 2 महीने के अंदर आज वो पढ़ाई भी करता है, काम पे भी जाता है, और उसकी मम्मी जैसे धमकाती है वैसे धमक के बैठ भी जाता है, जो कल को मम्मी को धमकाता था। तो इम्पैक्ट पड़ता है। अभी तो कच्ची मिट्टी है, जैसे ढाल देंगे वैसे ढल जाएंगे। इन बच्चों को मैं कहती हूँ जो मेन गुरु है ना, वो माँ है। घर में माँ रहती है, माँ जैसे कच्ची मिट्टी ढाल देगी वैसे घड़ा बन जाएगा। लेकिन इसी के पैरेलल सवाल ये कि कौन से मूलांक के बच्चे या कौन से नंबर के बच्चे माता पिता के भक्त होते हैं? देखिए, नंबर 9 वाले माता पिता के भक्त होते हैं, नंबर 3 वाले माता पिता के भक्त होते हैं, नंबर 2 वाले माता पिता के भक्त होते हैं। माता के, हाँ अपनी माँ के बहुत क्लोज होते हैं अपनी मम्मी के। तो इस तरह से कुछ नंबर्स हम देखते हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं अपने पेरेंट्स के, हम हमेशा उनके बारे में सोचते हैं। नंबर 9 की लड़कियों की शादियां हो जाएंगी, तब भी वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचेंगी, इनका क्या होगा, ये कैसे रहेंगे, अपने भाइयों के बारे में सोचती रहेंगी। नंबर 9 वाली लेडीज का मैंने हमेशा देखा, नंबर 9 का जो आदमी होगा अपनी बीवी से लड़ लेगा, लेकिन अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए हमेशा डट के खड़ा रहेगा कि इनका क्या होगा, इनके बारे में सोचता है। नंबर 2 वाला अपनी माँ के, जैसे आप हो, अपनी माँ के बहुत करीब रहते हैं, माँ से बहुत जुड़े रहते हैं। नंबर 2 वाली, चाहे लड़कियां होंगी, चाहे लड़ोगे मम्मी से ही, लेकिन मम्मी ही जान है, मम्मी से प्रेम है। नंबर 2 वाले बहुत, कोई देखकर कहेगा नहीं तो प्यार होगा नंबर 2 वाले। और नंबर 3 वाले वो भी ऐसे ही अपने पिता से, अपनी मम्मी से बहुत क्लोज होते हैं, प्यार करते हैं, इस तरह से। लेकिन हमने ना कई पॉडकास्ट में जिक्र किया कि मियाँ बीवी की नहीं बनती है, ये नंबर के जो होते हैं मियाँ बीवी की नहीं बनती है। लेकिन कौन से नंबर्स के भाई बहनों की नहीं बनती है? लोगों के कई सवाल आए जैसे भाई बताइए मेरे भाई से नहीं बनती है, मेरी बहन से नहीं बनती है, तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो भाई बहन के अगर होंगे तो फिर कभी नहीं बनेगी? देखिए, अगर आपकी बहन 4 नंबर है ना, और आप 9 नंबर है,
नहीं बनेगी, ज्यादा नहीं बनेगी, है ना। अगर आपका भाई 3 नंबर है, आप 6 नंबर है, बिल्कुल नहीं बनेगी। अच्छा। 8 नंबर है भाई, बहन 1 नंबर है, बिल्कुल नहीं बनेगी। बचपन में बन जाएगी, लेकिन जब आप एक उम्र के पड़ाव में आते हैं, जब आपके अंदर पता लगता है दीन दुनिया का, तो वो डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं भाई बहनों के अंदर। आपने देखा होगा कई बार भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, बहन बहनों के दुश्मन हो जाती हैं कि नहीं इसने ये करवा दिया होगा, उसने वो करवा दिया होगा। तो यहाँ पर ये नंबर्स अपना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो इसको भी ठीक करने के उपाय न्यूमरोलॉजी के अंदर है कि भाई भाई का प्रेम रहे, बहन बहन का प्रेम रहे। इसके अंदर भी न्यूमरोलॉजी काम करती है। लेकिन जिंदगी में कई बार इतनी उलझने आती है कि जब लगता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, हम आखिरी पड़ाव में आ गए, अब तो बस मौत ही तय है, क्योंकि मौत की ही आज हम बात कर रहे हैं। उससे पहले कई बार ऐसे हेल्थ इश्यूज आते हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। किन मूलांक वालों को गंभीर हेल्थ इश्यूज होते हैं? देखिए, गंभीर हेल्थ इश्यू की बात करूं तो नंबर 2 वालों को भी हेल्थ इश्यूज बहुत गंभीर होते हैं कई बार। इनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2 वालों को स्किन डिजीज हो जाना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, नंबर 2 वालों को अक्सर देखा गया है। तो नंबर 2 वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। यहाँ पे बात करती हूँ नंबर 4 वालों को, नंबर 8 वालों को, नंबर 9 वालों को। बहुत ज़्यादा इन लोगों को हेल्थ इश्यूज मैं देखती हूँ जब भी आती है। नंबर 7 वालों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आती हैं। यानी कि अगर नंबर 7 से आप बिलोंग करते हैं और 2-3 बार नंबर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी है, यानी कि 7 तारीख है, 7वां महीना है और 1997 में पैदा हो गए, बस आप रोज हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहेंगे, डेली डेली डेली। मेरे पास अभी कल ही एक क्लाइंटेज हैं और वो मुजफ्फरनगर के हैं, बहुत बेटियों की शादी उन्होंने कर दी है। अच्छा। तो जब मैंने उनसे बात करी तो एकदम तपाक से तो मैं नहीं बोल पाई कि आपकी वाइफ नहीं होंगी, लेकिन मैंने बोला कि आपकी वाइफ से आपकी बनती नहीं होगी। वो एकदम से किसी को बोल दो आपकी वाइफ नहीं है, तो वो बोलेगा भाई चाहे सेकंड मैरिज कर लियो, लेकिन अब नहीं बोल सकते, थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है। तो उसने बोला कि नहीं मेरी वाइफ 2023 में एक्सपायर हो गई थी। तो मैंने उनको बोला कि हेल्थ इश्यूज तो बहुत होंगे आपको, किडनी भी खराब है, हार्ट की भी प्रॉब्लम भी है। तो इस तरह से हमें नंबर से पता लग जाता है कि आप कितनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं। तो नंबर 8 की तो मैंने बताई है कि पेट की प्रॉब्लम नंबर 8 वालों को, डाइजेशन की प्रॉब्लम नंबर 8 वालों को, शुगर, डायबिटीज़, पैरों में दर्द होना, जल्दी से उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो जाना। नंबर 8 वालों को तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं। नंबर 3 वालों को भी सांस की प्रॉब्लम हो जाना, नंबर 3 वालों को भी हेल्थ इश्यूज काफ़ी रहते हैं। तो इन कुछ कुछ डेट ऑफ बर्थ को अपना बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्या आपको कनिका जी ऐसा भी लगता है कि शादी से पहले और शादी के बाद बहुत सारी चीजें जीवन में बदलती ही हैं? क्या शादी के बाद किसी ऐसे नंबर के पार्टनर के साथ अगर शादी हो जाए जो आपको सूट नहीं करता, तो आपका लाइफ स्पैन कम हो सकता है या आपकी उम्र कम हो सकती है? उम्र का तो नहीं मैं कहती कि उम्र कम हो सकती है। जब आप टेंशन में रहेंगे तो उम्र तो वैसे ही कम है। कहते हैं ना चिंता चिता के समान है, तो चिंता करते करते आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन डेट ऑफ बर्थ कितना कैपेबल है इसके ऊपर हमने बात की भी थी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ कितना आपके साथ मर्ज हो गया है, यानी कि आप कितने कैपेबल कपल्स हैं, इसमें पता लगता है। तो हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब मैच मेकिंग करते हैं तो यही कहते हैं भाई इनसे शादी मत करो, आप इनके साथ सिर्फ एक रिलेशनशिप में रहिए, लेकिन शादी तक आगे तक मत जाइए। हो सके तो इसका ब्रेकअप आप अभी कर दीजिए, कि लॉन्ग टर्म आगे जाएंगे तो ये आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे 81 कॉम्बिनेशन है, उसमें से हम निकालते हैं, बताते हैं दिस इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। जैसे आप 2 हैं, आपकी वाइफ 3 नंबर है, बेस्ट कॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं आपको नॉलेज देती हैं। मैं 1 हूँ, मेरे हस्बैंड नंबर 8 है, वर्स्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी चल रही होगी। मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं तालमेल में बैठा रखा है, कहीं ना कहीं उपाय कर रखे हैं कि हमारी गाड़ी चलती रहे। तो कुछ कुछ कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपको लगता है कि बस अब दम घुट गया, नहीं चलेगी, मतलब हमारी जो मैरिज लाइफ है वेंटिलेटर के ऊपर है, लेकिन वहां पे न्यूमरोलॉजी काम करती है, उस वेंटिलेटर को हटाकर आपको सांस लेने के लायक बनाती है। तो 2 बड़े बदलाव किसी के भी जीवन में अगर कोई आपके पास आता है, हाँ। तो आप क्या कर सकती हैं? आखिरी सवाल। बहुत बड़े बदलाव, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ को ठीक करना सबसे पहले मेरा काम होता है, क्योंकि अगर आप घर में शांति है तो आप बाहर कहीं भी लड़ लेंगे, कहीं भी कमा लेंगे, दुनिया जीत लेंगे। आप घर में शांति है, घर में शांति है तो आप बाहर चले जाए, धक्के खा ले, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आपकी मैरिज लाइफ को स्टेबल करती हूँ, आप दोनों की कैपेबिलिटीज देखती हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में जो कमी होती है उसको पूरा करके दोनों को पहले एक साथ लेकर आती हूँ। कहीं पे आपको बेड का सुख नहीं मिल रहा है, आपस में रोज रिलेशनशिप्स में दिक्कत आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पहले उसको ठीक करती हूँ। उसके बाद क्या चाहिए आपको? पैसा, रिलेशनशिप ठीक होगा, पैसा। फिर मैं देखती हूँ कौन सा दोनों में से किसकी कैपेबिलिटीज इतनी स्ट्रांग है जो बिजनेस कर सकता है, जो बिजनेस चल रहा है उसके अंदर इन दोनों में से किसको उसके अंदर घुसा दूं कि बिजनेस और चल जाए, या इन दोनों में से किसको ऐसा काम बता दूं कि जो बिजनेस को आगे बढ़ा दे, या तू जॉब कर ले या ये घर संभालेगा, तू जॉब कर ले। तो इस तरह से दोनों को देखकर
उनकी लाइफ को हम स्मूथ करते हैं और आगे लेके बढ़ाते ठीक है, पॉडकास्ट को वाइंड अप करूंगा, लेकिन उससे पहले लोग शिकायत करें कि आपका फोन लगातार बिजी जाता है। हैं। नहीं, ऐसा नहीं फोन है। क्यों नहीं उठाते हैं आप नहीं, लोग? बिल्कुल सारे फोन उठते हैं और हर एक कॉल का हम जवाब भी देते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, झूठ बोल रहे हैं लोग? नहीं, जनता जनार्दन है, उनको हम ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन कई बार तो हर मिस कॉल का जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है कनिका जी, आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं। बिल्कुल। अगले पॉडकास्ट से फिर एक नए विषय में बातचीत होगी। आप आते रहिए, लोगों की जिंदगी में संवारते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नम आंखों से लोगों के दर्द को महसूस करते रहिए। थैंक यू सो वेरी थैंक मच। यू सो मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं। सोमवार शाम 6 बजे कनिका जी के इस पॉडकास्ट में मेरी और आपकी मुलाकात होती है। तो पॉडकास्ट विद कनिका का ये टाइम आपको पेन डाउन कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, आपकी आदत में शुमार है। और अब तक का सफर हमने इस पॉडकास्ट के साथ जो तय किया है वो वाकई शानदार है, उसका क्रेडिट आपको जाता है। बहुत अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।